मैं नासिर मंसूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप तमाम साथियों और दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसके बारे में थोड़ा सा अपने ख़यालात का इजहार करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और इस मुल्क के लोगों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। ये 70 साल का किस्सा है और ये 70 साल का जो किस्सा है और वो जो फसल जो बोई गई उसके नतायज जो है हम रोज़ बरोज़ जो है एक बुरी शक्ल के अंदर देख रहे हैं। इस मुल्क में कौमी मसला मौजूद है, इस मुल्क के अंदर तबकाती मसला मौजूद है, इस मुल्क के अंदर जमहूरी मसला मौजूद है। ये मुल्क किस तरफ लेके जाना है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हुआ है और ये सवाल हमेशा से रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें मरकज़ के अंदर जो है एक इज्तमाई एक मुश्तरका गवर्नमेंट मौजूद है और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर जो है बाप पार्टी की हुकूमत मौजूद है, पंजाब में एक मुश्तरका गवर्नमेंट पीटीआई और जो है परवेज़ इलाही की काफिली की मौजूद है और पश्तूनख्वा खैबर पश्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत मौजूद है। जिस तरीके से अगर आप 2018 के इलेक्शन देखें कि जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट को लाया गया और फिर जिस तरीके से वो गवर्नमेंट गई और उसके बाद जो है ये मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है और पंजाब का जो बहरान जिस तरीके से शिद्दत के साथ मौजूद है, इसमें हमें जो है इस्टेब्लिशमेंट का किया धरा जो है हर तरफ से हमें नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी कुव्वत इस टाइम मौजूद नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की ज़ाहिरन या खुफिया या बातनी अंदाज से जो है उसके ऊपर तनकीद ना करती हो। आपने ये देखा कि पंजाब की हुकूमत को एक दफ़ा पलटा गया, फिर दोबारा वो हुकूमत आ गई, दोबारा पलटने की कोशिश की, दोबारा उसको बचा लिया गया। इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट को पलटने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसको दोबारा जो है हर तरीके से उसको बचाया जा रहा है। इमरान खान जो कुछ बातें कर रहे हैं वो उसमें से आधा सच है, आधा वो सच बता नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आप इमरान खान को लाए हैं या इमरान खान चला गया है, पीडीआई की हुकूमत आई है या ये चली जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो है फौज का और यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का जो है बहुत उसने बुनियादी किरदार अदा किया है। इस बुनियादी किरदार को जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर जमहूरी जो है उसकी जमहूरियत की बेल जो है वो जो है दीवार पर नहीं चढ़ सकती और जो है एक नया सूरज जो है रोशनी और एक नया सूरज और एक नया उजाला जो है हमारे सामने नहीं आ सकता। मैं पंजाब की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि आइन के अंदर एक दर्ज है कि गवर्नर जो है वो वजीर आला को जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मुझे इस आइनी शक के ऊपर भी सवाल है कि क्यों कर एक जो है मुंतखब चीफ मिनिस्टर को एक जो है नामजद शख्स जो है जो गवर्नर है वो उसको किसी भी लम्हे ये कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन ये हमारे आइन का हिस्सा है और इस आइन में मौजूद है और उस आइन के उस तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल इसी तरह इसके खिलाफ जब ये इस्तेमाल हुआ तो लोग जो हैं उसके मुखालफिन जो हैं जिनके ऊपर ये कदगन आई थी जो परवेज़ इलाही ये जो है ये जाके इन्होंने जो है पंजाब की जो हाई कोर्ट है उसको लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने रुजू किया और हाई कोर्ट का फैसला देखिए। वो फैसला क्या है कि एक तो उन्होंने कहा कि जो आइनी हक था गवर्नर का गलत या सही उसको उन्होंने मुअत्तल किया। दूसरा एक और बात ये की कि चीफ मिनिस्टर जो है जिसको ये हक हासिल है कि वो जब चाहे जो है असेंबली को वो डिसॉल्व कर सकता है, उसका वो आइनी हक जो है एक 5 रुकनी जो है एक बोर्ड जो ये जो है हमारा अदालती जो बेंच है ये 5 रुकनी जो है जो आइन के जो है उसके दिए हुए इख्तियारात को कदगन लगाता है। हो क्या रहा है, ये एक वक्त था कि जब 52B मौजूद थी तो प्रेसिडेंट के जरिए जो है अदालत के जरिए जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट किया जाता था। उससे पहले जब 52B नहीं था तो डायरेक्टली मार्शल लॉ आ जाता था। जब 52B खत्म हुआ और 18th अमेंडमेंट हो गई, आइन में तरमीम होके आइन काफ़ी हद तक अपनी असल शक्ल के अंदर बहाल हुआ तो अब अदालतों के जरिए जो है वो सारा काम लिया जाता है जो मार्शल लॉ के डायरेक्ट आने के नतीजे में और प्रेसिडेंट की जो 58(2)B के तहत जो है वो लिया जाता था। तो आज भी यही हो रहा है। आप ये देखिए अदालतें जो ही कोई बेंच बनता है तो लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये बेंच क्या फैसला देगी। ये इस मुल्क के अंदर जो एक
खिचड़ी जो पक रही है और जो एक पॉलिटिकल अमल को एक हर दूसरे दिन आने वाला दिन जो बहरान का शिकार कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह जो है उसके पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस है। वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी तरीके तेजी के साथ उसका इजहार जो है सियासी तौर पर और जो है एक सियासी बहरान की शक्ल के अंदर हमारे सामने नजर आ रहा है। इमरान खान जो 4 साल हुकूमत में रहे, वो IMF के पास गए, वो सऊदी अरब के पास मदद के लिए गए, वो चाइना के पास मदद के लिए गए, लेकिन IMF ने जो उनको पैसे दिए उसके नतीजे के अंदर जो कदगन लगाई गई और जो उनके ऊपर मंसूबाबंदी करने के लिए जो उनको पॉलिसियां दी गई, उसका नतीजा ये निकला कि इस मुल्क के अंदर अफलास भी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी और इस मुल्क के अंदर महंगाई का जो है तूफान आया। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं 2 सालों के अंदर जो है वो खतरे अफलास से जो है वो नीचे चले गए। इस तरीके से आपका नोट जो है वो डिवैल्यू हुआ। उस नोट डिवैल्यू होने के नतीजे के अंदर जो है बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और जो चीज़ें आप पैदावार कर रहे थे उसके अंदर लागत के अंदर इजाफा होने से ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ये अपनी इस्तादात इतनी नहीं, इतनी कुव्वत उसके अंदर नहीं रही कि वो जो है मार्केट के उसके अंदर उसको बेचा जा सके। इसके बाद ये हुकूमत जब इस क्राइसिस के नतीजे में इमरान खान जो बातें करके आए थे उसके खिलाफ लोगों में जो एक नफरत बढ़ी, उस नफरत को जो है इस हुकूमत ने आने वाले इन्होंने कैश किया और ये आए कि हम इसको चेंज करेंगे। लेकिन जब से ये आए हैं ये भी वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान ने किया था। तो हम ये कह सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भी IMF के पास गए हैं, IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं उनकी जो वो पॉलिसियां वो दे रहे हैं उसको आप तस्लीम कर रहे हैं। आप भी जो है सऊदी अरब के पास जाके आपने मदद मांग रहे हैं, आप भी चाइना से कह रहे हैं हमें मदद की जाए और हमें इस क्राइसिस से निकाला जाए। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क की जितनी भी पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं उनके पास ये जो बहरानी कैफियत है इससे निकलने का कोई रास्ता, एक इनकलाबी या कोई एक रेडिकल किस्म का उनके पास रास्ता मौजूद नहीं है। वही घिसे पिटे वो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, वो मिफ्ता इस्माइल साहब हो या जो है ये जो अभी जो आए हैं डार साहब हो या इनके अलावा कोई भी आएगा, इस मुल्क के अंदर इसकी तकदीर बदलने का इम्कानात मौजूद नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के अंदर जो है बहुत बुनियादी किस्म की जो है तब्दीलियाँ की जाएँ। बुनियादी किस्म की तब्दीलियों की क्या ज़रूरत है, वो ये है कि किस तरीके से हम चीज़ों जो मुल्क की जो है इकोनॉमी को बेहतर बना सकते हैं। उसमें पहला काम तो ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर वाकई हम जमहूरी कदरों को फ़रोग देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जो है हर तरीके से कम किया जाए। और ये एक बहुत बड़ा मौका आया था जब नवाज शरीफ की हुकूमत को जब पलटा गया था तो उसके खिलाफ जो है पूरे मुल्क और खुसूसन पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नफरत का उभार आया था। लेकिन उस नफरत के उभार को इस्तेमाल करते हुए ये मौजूदा हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट ही से जाके जो है वो बातचीत की और उसके साथ मामला तय करके वो जो हुकूमत के अंदर आई। और ये इमरान खान भी वही कुछ कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने मुझे गोद से क्यों उतारा है, मुझे दोबारा ले और इनको हटाएं। और पिछले दिनों उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर ISI जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो ये कोशिश करे तो मैं इस मुल्क के अंदर करप्शन को ख़त्म कर सकती है। जबकि सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा इशू ज़रूर है, लेकिन इससे भी बड़ा इशू इस मुल्क के अंदर ये है कि ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सिविलियन मामलात के अंदर मुदाखलत करना, अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत करना, फिर अदालत का जो है खुद आईनी मामलात के अंदर और पार्लियामेंट को दबाने के अंदर जो है अपना रोल प्ले करना, ये वो बुनियादी मसला है जिससे अगर निजात हासिल की जाएगी तो कोई नया रास्ता निकल सकता है। तो हम ये मेरा कहना ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो रोल है उसको पार्लियामेंट के और सिविलियन के जो आइन के ताबे किया जाए। आइन के अंदर जो उसका रोल डिफाइन है उस रोल को डिफाइन को दिया जाए। ISI के कंट्रोल में जो उसका पॉलिटिकल विंग है उसकी अब जरूरत नहीं रही है। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस इतनी मेच्योर हैं कि वो सारा काम कर सकती हैं। इस मुल्क के अंदर जो हुबुल वतनी जो है या वतन दोस्ती जो है वो इस्टेब्लिशमेंट तक ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेते हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जो जमहूरियत के लिए लड़े हैं, इस मुल्क को एक जमहूरी वफाक बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और जो हक और इंसाफ की बातें करते रहे हैं, उनकी हुबुल वतनी के ऊपर अब शक करना बंद कर देना चाहिए और पार्लियामेंट को यह बाइख्तियार करना चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि इस मुल्क के अंदर जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप इस मुल्क के अंदर गैर हाजिर जिम्मेदार जो है उसका खात्मा नहीं करेंगे,
तो मुकामी तौर पे आप जमहूरी कुव्वतों को फ़रोग नहीं दे सकते और जमहूरियत की बुनियादों को ताकत नहीं मिल सकती और उनको वो जो बुनियादें मजबूत नहीं हो सकती। आप ये देख सकते हैं, अगर इस मुल्क के अंदर जो देहातों में लोग रहते हैं, बेज़मीन किसान रहते हैं, वो जो है ज़िंदगी के अंदर उनको कभी उन्होंने ना जूता खरीदा है, ना कपड़ा खरीदा है, ना वो मार्केट में जाके साल में एक मरतबा भी वो जाने के काबिल नहीं है। अगर लैंड रिफॉर्म्स हो जाए, ज़मीनें उनको मिल जाएं, तो उसके ऊपर जो काश्तकारी करेंगे तो उसके नतीजे के अंदर वो एक बड़ी मार्केट को फ़रोग देंगे। हमारे पड़ोस के अंदर इंडिया में मुल्क की आज़ादी के बाद ही उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दी थी, जिसके नतीजे के अंदर ज़मीनें किसानों को मिली और एक बहुत बड़ी जो है ऐसी क्लास वजूद के अंदर आ गई जो कि वो पैदावार करती थी और पैदावार के नतीजे के अंदर मुकामी मार्केट को उसने फ़रोग दिया। पाकिस्तान के अंदर भी अगर लैंड रिफॉर्म करते हैं तो फिर उसके नतीजे के अंदर करोड़ों लोगों को वो जो ज़मीन मिलेगी, उससे जो काश्तकारी के नतीजे में उनके पास जो पैसा आएगा तो वो मार्केट के अंदर जाएंगे। मार्केट के अंदर जाएंगे तो कारखाने और फैक्ट्रियों के अंदर काम बढ़ेगा और जो है लोगों को उनको मार्केट के अंदर सामान बेचने का भी मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि इस मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर इस तरह का ठोस लाहेअमल और ठोस मनसूबाबंदी करें कि उसकी इनपुट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन फैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाले जो मेहनतकश हैं, आम लोग हैं, उनको जो है जो बुनियादी आइन के तहत हकूक़ मिले हुए हैं, जो लेबर कवानीन के तहत हकूक़ मिले, वो हकूक़ मिले। तो अर्बन और दही इलाकों के अंदर जो करोड़ों की तादाद में अवामुन्नास है, उनको अगर सुकून मिलेगा, उनकी ज़िंदगी के अंदर ठहराव आएगा, तो वो पैदावारी अमल के अंदर ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, हमने खित्ते में जो कुछ किया है, हमने अफ़गानिस्तान में जो आग और खून की हमने होली खेली है और बैनुल अक़वामी साम्राज्यी कुव्वतों के साथ मिल के जो हमने पिछले 35-40 साल से हमने जो कुछ किया है और जो कुव्वतों को हमने जिनके हाथों में असला दिया, मज़हब के नाम पे हमने जंग को छेड़ा, उसका नतीजा ये है कि वो आग जो है हमारी गली मोहल्लों तक भी पहुंच गई है। हज़ारों बल्कि लाखों लोग जो है इसका शिकार हुए हैं और ये खित्ता जो आग और खून के अंदर जल रहा है। हमने अफ़गानिस्तान में ही नहीं किया, हम इंडिया में भी इस तरह की कुव्वतें मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो अमन को कायम नहीं करना चाहते। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, जब तक इस मुल्क के अंदर हम ये रास्ते नहीं खोलते, पाकिस्तान से निकलने वाला माल इंडिया में बिके और वो जाकर ढाका के अंदर बिके और ढाका से आने वाला माल जो है वो इंडिया में भी बिके और पाकिस्तान में भी बिके और इंडिया का माल पाकिस्तान में बिके और पाकिस्तान का माल इंडिया में बिके, तभी जाके इस मुल्क के अंदर जो है जमहूरी कुव्वतों को भी ताकत मिलेगी और इस खित्ते के अंदर अमन के रास्ते खुलेंगे। कश्मीर जो है वो कौमी आज़ादी की उनकी जद्दोजहद है, उनकी जद्दोजहद की कौमी आज़ादी की जद्दोजहद को मजहबी रंग देकर और उसको रियासत की पुश्तपनाही से बाहर निकालना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंट अपनी लड़ाई की तरफ वो जाएंगे, वो जाना चाहते हैं, वो किसी दुनिया के मुल्कों की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनकी आज़ादी को, उनको अपनी लड़ाई, अपनी आज़ादी की लड़ाई को खुद लड़ने दिया जाए। और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर ऐसी कुव्वतों को जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, रियासत बाज़ाब्ता तौर पे उनको सपोर्ट करती है, उनकी पुश्तपनाही करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ नस्ली कुव्वतों को ताकत मिली, इस मुल्क के अंदर मजहबी जो ग्रोह थे, मुसल्लह ग्रोह थे, उनको ताकत मिली और उसका नतीजा ये है कि हमारे लोग खौफजदा हैं, खौफ के माहौल में जिंदा है। इस मुल्क में जब इलेक्शन होता है, इस मुल्क के अंदर हमेशा पाकिस्तान के लोगों ने ऐसी कुव्वतों को, जिनको हम इंग्लिश में डार्क फोर्सेस कहते हैं, तारीकी की कुव्वतें हैं, उनको हमेशा रिजेक्ट किया है। जो लोगों की बात करती हैं, अमूमी तौर पे जमहूरियत की बात करती हैं, अपने प्रोग्राम की बात करती हैं, उन लोगों को उन्होंने वोट दिया एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आप ये देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत के अंदर भी उन्होंने जो एक फाशिस्ट जो है वो वोट लेके आकर हमारे दरमियान बैठा हुआ है। पाकिस्तान खुशकिस्मती से अभी तक एक ऐसा खित्ता है कि आपके एक तरफ मोदी जो फाशिस्ट बैठा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर भी बदी की कुव्वतें जिनको आप तालिबान कहते हैं वो आके वहाँ पर बैठे हुए हैं। ईरान के अंदर जो है मजहबी कुव्वतें आके बैठी हुई हैं। इसमें पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ये मजहबी कुव्वतों को लोग अपने वोट की ताकत से रिजेक्ट करते हैं। इस कुव्वत को हमें जमहूरी कुव्वतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जमहूरियत सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के रोज़गार की ज़मानत हो, लोगों के जो है
उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम हो, उनकी तालीम का इंतज़ाम हो, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का इंतज़ाम हो, उसके लिए कोई तरीक़ाकार किया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक तरक्की माकूस है, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। जमहूरी कदरें जो हैं ये 14-15 साल से जो है नया जो जमहूरी अमल शुरू हुआ है, इसके नतीजे के अंदर आम लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी कोई तब्दीली नहीं आई है। इसलिए लोग जमहूरी कुव्वतों पे भी सवाल उठाते हैं। तो ये सवाल उठाना उनका जायज़ है। वो जायज़ इसलिए है कि इस मुल्क के अंदर आम लोग, मैं कराची की अगर बात करें तो कराची जो है 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। एक वक्त में यहाँ ट्राम भी चलती थी, यहाँ पे सर्कुलर रेलवे भी थी, यहाँ गवर्नमेंट की पब्लिक जो बस सर्विस भी थी, ये सारी ख़त्म हो गई है। आपने बड़े बड़े यहाँ पे आपने बहुत बड़े बड़े वो तो बना दिए, रोड्स अच्छे बना दिए, आपने ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे जो है एजुकेशन का निज़ाम तबाह हुआ है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी यही सूरत हाल है। चंद एक शहरों के अंदर कोई तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन अमूमी तौर पे शहरों के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है। और उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल जो देहातों की है, और देहात रियासत जो है वो लोगों को हकूक़ देने के अंदर नाकाम हो गई है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसके लिए बहुत ही, मैं नहीं समझता कि कोई अब हम फिलहाल हम ये कहें कि बहुत इनकलाबी तब्दीलियों के लिए हालात तैयार हैं, अभी तैयार नहीं है। लेकिन ये कि बहुत ज़रूरी ये है कि लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियाँ आइन में जो लिखी हुई हैं उसके तहत लोगों को वो दिया जाए, ताकि आने वाला वक्त जो है उनको ज़्यादा ताकत के साथ वो खड़े हो सके और इस मुल्क में जमहूरी अमल को और एक जमहूरी वफाक के क़याम को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। इसमें अगर जो भी आपका इख्तलाफ है, जो तजवीज़ है, वो आप मुझसे बताइए। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ दोबारा शिरकत करूँगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये मेरे यूट्यूब चैनल नासिर मंसूर ऑफिशियल्स को जो है सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें, और कमेंट के सेक्शन में जाकर आप जो है अपनी तजावीज़ भी दें और मुझे ये इसके बारे में बताइए कि मैं किन मौज़ूआत पर जो है इसके ऊपर बात करूं, ताकि मैं अपनी टीम के साथ मिलकर उसके ऊपर बाकायदा तहकीक के बाद जो है मैं चीज़ों को आपके सामने पेश कर सकूं। बहुत शुक्रिया।